दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से सामने आया चौथा वीडियो। सेल की सफाई करते नजर आए दो शख्स। एक शख्स ने सत्येंद्र जैन के कमरे की सफाई की, दूसरे शख्स ने मंत्री जी का बिस्तर सजाया। वीडियो में अलग अलग दिन सत्येंद्र जैन के सेल की सफाई दिख रही है। सफाई के बाद सेल में बैठक करते दिखे सत्येंद्र जैन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, जेल में नहीं मिलेगा स्पेशल फूड। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया तिहाड़ जेल के अधिकारी ने डीपीआर 2018 का किया उल्लंघन। मंत्री होने के नाते सत्येंद्र जैन को तरजीह दी गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने चला बड़ा दांव, कहा भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। इमरान खान ने रावलपिंडी में किए दो बड़े ऐलान। पहला, सभी सांसद और विधायक देंगे सांसद और विधानसभाओं से इस्तीफा। पाकिस्तान की संसद में इमरान के 149 सांसद, सभी देंगे सांसद पद से इस्तीफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ की सरकार, सीएम सहित सभी मंत्री विधायक देंगे इस्तीफा। इमरान खान का दूसरा बड़ा ऐलान, इस्लामाबाद तक नहीं जाएगा लॉन्ग मार्च, रावलपिंडी में होगा खत्म। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद जाने पर मचेगी तबाही, तोड़फोड़ से होगा देश को नुकसान। इमरान खान ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया इस्तीफा का ऐलान, जल्द से जल्द चुनाव करवाने की जरूरत पर दिया जोर। इमरान खान का दावा, चुनाव में होगी तहरीके इंसाफ की जीत। कहा कि शहबाज के गठबंधन में किसी हाल में जीतने की कोई कुव्वत नहीं। इमरान खान ने गुलामी की जंजीर तोड़ने की अपील की, कहा आखिरी गेंद तक उनकी पार्टी लड़ेगी। इमरान खान ने खेला इमोशनल कार्ड। कहा कि मैंने मौत को करीब से देखा है, जिन्होंने मेरे कत्ल करने की कोशिश की थी वो अभी तक बड़े पदों पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च को फ्लॉप शो बताया, ट्वीट कर लिखा इमरान की पार्टी इस्तीफे के नाटक का सहारा ले रही है। बिलावल भुट्टो का दावा, इमरान खान लोगों को खींचने में रहे हैं नाकाम, अब ड्रामा और झूठ का ले रहे हैं सहारा। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दौर, पीएम मोदी 2 दिन संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। पीएम मोदी की आज गुजरात में 3 सभाएं हैं। दोपहर 2:45 बजे भरूच के नेत्रांग में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम मोदी शाम 4:45 बजे खेड़ा में करेंगे जनसभा। सूरत में शाम 7:30 बजे जनता से करेंगे वोट देने की अपील। पीएम मोदी सोमवार को भी गुजरात में करेंगे प्रचार। 4 जनसभा कर सकते हैं। जनता में से मांगेंगे बीजेपी के लिए जीत के लिए आशीर्वाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संभालेंगे आम आदमी पार्टी की प्रचार की कमान। 2 दिन सूरत में करेंगे पार्टी का प्रचार। सीएम केजरीवाल आज कपड़ा और हीरा कारोबारियों और कारीगरों से करेंगे मुलाकात। 11 बजे सूरत के टाउन हॉल में होगा कार्यक्रम। सीएम केजरीवाल 28 नवंबर को कतारगाम विधानसभा में करेंगे रोड शो। शाम को योगी चौक पर जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत। वडोदरा में आज अशोक गहलोत दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज 2 रैलियां, दोपहर 3 बजे डेडियापाड़ा में और रात 8 बजे बापूनगर में करेंगे जनसभा। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान दिवस के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि संविधान में राम, सीता, लक्ष्मण और नानक के साथ टीपू सुल्तान की भी फोटो है। ओवैसी ने टीपू सुल्तान को बताया मुल्क से मोहब्बत करने वाला। कहा टीपू सुल्तान ने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, अपनी जान कुर्बान कर दी। ओवैसी ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर किया अटैक। कहा कि जिस हेमंत करकरे को दहशतगर्दों ने मारा वो कहते हैं कि उनके श्राप से मर गया, ये कैसी देशभक्ति। गुजरात में बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में 5 साल में 20 लाख नौकरी का दावा। बोले कि नड्डा स्लीपर सेल के खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाएंगे। गुजरात में बीजेपी का जबरदस्त प्रचार। सीएम योगी ने अहमदाबाद और जेपी नड्डा ने हिम्मतनगर में किया रोड शो। सीएम योगी ने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का भी आरोप लगाया। कहा कि अंबेडकर को चुनाव हराने की पूरी कोशिश करती थी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, गुजरात में एक तरफा चुनाव, लोग बीजेपी को समर्थन देने में उत्सुक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भावनगर में किया रोड शो। कहा कि गुजरात में सरकार बनी तो 31 जनवरी तक लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। आम आदमी पार्टी के सीएम फेज इसुदन गढ़वी ने कहा गुजरात की जनता बीजेपी और कांग्रेस से तंग आ गई, इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी चुनाव। गुजरात चुनाव पर इंडिया टीवी का सबसे बड़ा शो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गुजरात ने लगातार पीएम को चुनाव जिताया है, हमने पहले से ही ज्यादा काम किया है। पीयूष गोयल ने कहा बहुत जल्द गुजरात 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला राज्य बनने वाला है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर कर रहे हैं काम। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर सीआर पाटिल ने कहा कि चुनाव सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच है, आम आदमी पार्टी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। सीआर पाटिल ने गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी से किया इनकार। कहा 5 साल में बीजेपी के लिए ज्यादा माहौल बना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल गांधी का झूठ अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर स्मृति ईरानी ने कहा चुनाव आते ही शुरू हो जाता है राहुल का पाखंड। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर ओवैसी बोले विकास में भी मुसलमानों से भेदभाव करती है बीजेपी। ओवैसी ने केजरीवाल को नया मोदी कहा, बोले मोदी के रास्ते पर चलते हैं केजरीवाल। इंडिया टीवी चुनाव पर मंच पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले हमने 20 साल तक संघर्ष कर गुजरात को बनाया है। हर्ष सांघवी ने कहा 2002 से पहले गुजरात में लोग गुंडे से डरते थे, हमने कड़े फैसले लिए तब आज का गुजरात बना।
मोरबी हादसे पर गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले कि मौत पर राजनीति करना बीजेपी का काम नहीं, दोषी लोग बख्शे नहीं जाए। शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर लगाया धर्म के मुद्दे पर राजनीति का आरोप, कहा कि राम मंदिर से बेरोजगारी और भूख नहीं मिटेगी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, एक खास समुदाय को टारगेट करने बीजेपी का आदत, गुजरात की जनता के पास विकल्प मौजूद। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात का 95वां एपिसोड, सुबह 11 बजे रेडियो पर होगा प्रसारित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 81वां दिन। राहुल गांधी की पदयात्रा आज महू से इंदौर पहुंचेगी। राहुल गांधी ने महू में जनसभा को संबोधित किया, कहा कि सिर्फ महू आने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का रूट बदला गया। महू में राहुल गांधी का दिखा शायराना अंदाज, कहा जो मोहब्बत करते हैं डरते नहीं, जो डरते हैं वो मोहब्बत नहीं करते। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को एमपी के महू पहुंचे, बाबा साहेब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एमसीडी में आज बीजेपी उतारेगी स्टार प्रचारक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे नेहरू विहार, सोनिया विहार और रोहिणी में 3 रैली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे 3 रैली, गिरिराज सिंह 4 जनसभा और पदयात्रा करेंगे, मांगेंगे वोट। हरदीपुरी करेंगे 4 जनसभाओं को संबोधित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहली बार एनसीडी में करेंगे प्रचार, 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एमसीडी चुनाव पर बोले केजरीवाल, जनता को तय करना है कि उनको बीजेपी के 10 वीडियो चाहिए या फिर केजरीवाल के 10 काम। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक मोतियाबिंद से पीड़ित बताया, कहा घोटालों के बावजूद ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रचार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल का भ्रष्ट चेहरा देखा। दिल्ली के शाहदरा में हरियाणा के सीएम खट्टर ने भी जनसभा को संबोधित किया, एक्साइज पॉलिसी में कमी नहीं की तो वापस क्यों ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में किया रोड शो, कहा उत्तराखंड में इनका खाता भी नहीं खुला था। न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व कांग्रेस एमएलए आसिफ मोहम्मद खान, जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई। पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया, बदसलूकी करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी। रामपुर में आजम खान ने देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस तंज कसते हुए बोले, रामपुर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आने वाले हैं, लेकिन सवाल है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, चुनाव है ही नहीं। आजम खान ने कहा जब अखिलेश यादव रामपुर आएंगे तो वो उनसे निवेदन करेंगे कि इलेक्शन कमीशन से आग्रह करें, बीजेपी के उम्मीदवार को जिता हुआ घोषित करें। मैनपुरी में शिवपाल ने डिंपल यादव के लिए मांगे वोट, कहा कि चुनाव आयोग भी दबाव में काम करे तो प्रजातंत्र को खतरा होगा। डिंपल यादव ने भी नुक्कड़ सभा में लोगों से मांगा समर्थन, कहा ये नेताजी को जीतने का चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रियों के साथ कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा अगर मैं सीएम होता तो किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। कोलकाता के तिरेती बाजार में बिल्डिंग में लगी आग काबू में आई, हादसे में कोई जनहानि नहीं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी काफी मशक्कत, करीब 3 घंटों में बुझी आग। कानपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में आज सुबह लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। फैक्ट्री में रविवार की छुट्टी की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, आग के कारणों का अभी तक नहीं पता चला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक इलाके में कंपनी में भीषण आग लगी, आसपास के इलाकों में मची दहशत। आग की लपटों ने पास की एक कंपनी को भी चपेट में लिया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खराया हाली। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, फैक्ट्री और गोदाम में रखे हजारों गद्दे जलकर खाक हो गए। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय रिजर्व बटालियन के जवानों के बीच झड़प, फायरिंग में 2 की मौत, 2 जवानों की हालत गंभीर। अब तक साफ नहीं है कि जवानों के बीच झड़प किस वजह से हुई है, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि जवान चुनाव की ड्यूटी के लिए आए हुए थे, एक जवान ने अपने ही साथियों पर AK-56 से फायरिंग की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक हिंदू युवक सेपिल नागेश्वर की हत्या की गई, मुस्लिम महिला से प्रेम संबंध का आरोप लगा। स्वप्निल की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने हत्या के लिए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के सारण में तेज रफ्तार कार ने 18 लोगों को कुचला, हादसे में एक शख्स की मौत, दर्जनों लोग घायल। हादसे के शिकार लोग सड़क के किनारे भोज में शामिल हुए थे, घायलों को अस्पताल भेजा गया। नोएडा के सेक्टर 58 इलाके में चेकिंग के दौरान मुठभेड़, बाइक सवार 3 लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पीछा करने पर पुलिस ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी घायल हुए, तीसरा फरार। पकड़े गए आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, चोरी की बाइक, चेन, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में एक ही रात में अलग अलग थाना इलाकों में 2 मुठभेड़, गुवाहाटी से खूंखार गौ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे थे गौ तस्कर, एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ। पकड़े गए आरोपी पर यूपी समेत कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज, गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। गाड़ी में सवारियों से लूटपाट करता था गैंग, 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। पटना से सटे बिहटा में HPCL तेल डिपो में मालगाड़ी ले जाने से पहले तेल की चोरी होती है, पूरे मामले का वीडियो सामने आया। रेल टैंकर आने के समय दर्जनों युवा हाथों में ड्रस और बाल्टी लेकर करते थे कटिंग की काम, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा।
हापुड़ में लोहा गलाने की वाली भट्टी में गिरकर फैक्ट्री के मैनेजर की मौत। सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस मौके पर। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या का आरोप लगाया। फैक्ट्री में जमकर किया हंगामा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। फैक्ट्री को किया सील। कॉल डिटेल से भी जुटाई जा रही है जानकारी। कर्नाटक के बेलगावी में पिकनिक पर गई 4 लड़कियों की झरने से पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। एक लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। सभी लड़कियां एक मदरसा में अरेबिक पढ़ती थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पिकनिक में मदरसे की तरफ से एक भी शख्स लड़कियों के साथ नहीं था। वाराणसी में बड़ा नाव हादसा होते होते बचा। पर्यटकों से भरी नाव गंगा में हादसे में शिकार हुई। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग थे सवार। सभी लोगों को बचाया गया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। आफ्ताब की तिहाड़ के जेल नंबर 4 में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे भी रखे हैं। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में सोमवार को हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। एफएसएल की टीम मौजूद रहेगी। नार्को से पहले आफ्ताब का हुआ है मेडिकल टेस्ट। से दिल्ली पुलिस का दावा। नार्को के लिए आफ्ताब पूरी तरह फिट। श्रद्धा हत्याकांड मामले में अभी तक नहीं मिली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कर रही है डीएनए रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान के बांसवाड़ा में बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस का बीच रास्ते पर खत्म हुआ पेट्रोल। मरीज की जान गई। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। नवी मुंबई में केमिकल से भरा ट्रक पलटा। सड़क पर फैला केमिकल। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस का एक्शन। अवैध माइनिंग मामले में 45 लोगों पर केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आईडी मिले। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज किया। अनंतनाग में एसआईए ने जमात इस्लामी की अवैध संपत्तियां जब्त की। यूएपीए के तहत कार्रवाई की। ईडी ने नोएडा के कमर्शियल सेंटर गार्डन गैलेरिया के 40% हिस्से को अस्थायी रूप से अटैच किया। दिल्ली शराब घोटाले ने ईडी ने दाखिल की 3000 पन्नों की चार्जशीट। समीर महेंद्रू का नाम भी शामिल। कर्नाटक के गृह सचिव ने महाराष्ट्र के गृह सचिव को किया फोन। महाराष्ट्र में कन्नड़ समुदाय के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कर्नाटक में समान नागरिक संहिता लागू करने पर सीएम मुंबई ने कहा हमें लगता है कि यूसीसी होना जरूरी है। मुंबई बोले बीजेपी के केंद्रीय घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता की बात है। अन्य राज्यों में इसे लागू करने के लिए समितियां हैं। कर्नाटक में स्कूली बच्चियों से छेड़खानी के आरोपी शख्स को खंबे से बांधा गया। बाद में लोगों ने पुलिस के हाथ सौंपा। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा से ओशनसेट 3 समेत 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च। महासागरों के अध्ययन के लिए ओशियन सेट सहित 9 उपग्रहों का किया गया प्रक्षेपण। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि PSLV C-54 में भूटान का एक उपग्रह भी शामिल है। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। इम्फाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सीमा पार कनेक्टिविटी, व्यापार और अवसरों को बेहतर बनाने की कोशिश जारी। किशनगढ़ में एक पुराने रेलवे स्टेशन के परिसर में बनेगा अंडरपास। सीएम गहलोत ने 14 करोड़ की से अधिक राशि को मंजूरी दी। ग्वालियर में बढ़ने लगा ठंड का प्रकोप। चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों और जानवरों के लिए किए इंतजाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूक्रेन को EU और नाटो की सदस्यता देने पर बेल्जियम ने जताई सहमति। जेलेंस्की और बेल्जियम के पीएम अलेक्जेंडर ड्रीकू के बीच हुआ समझौता। पोलैंड ने पीएम की ओर से रूस की तुलना नाजियों से की गई। कहा कि रूस का युद्ध का तरीका नाजी जर्मनी की तरह। यूक्रेन ने डोनेस्क के 10 अलगाववादी सैनिकों को किया रिहा। अपने परिवार के बीच पहुंचे अलगाववादी सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव के मेयर को लगाई लतार। कहा कि हर हालात में लोगों को मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं। रूस में महिलाओं ने जताई यूक्रेन युद्ध में शामिल अपने पतियों और बच्चों के प्रति चिंता। कहा जंग के मैदान में मेडिकल और सैन्य सुविधाएं पर नहीं मिल रही। दक्षिण इटली के एशिया आइलैंड पर भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। 8 लोगों की मौत की खबर। लैंडस्लाइड में कई इमारतें और गाड़ियां हुई तबाह। 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड में मिट्टी के साथ बहकर गई गाड़ियां समुद्र में पहुंची। रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। लैंडस्लाइड सड़कों और घरों के सामने मिट्टी का लगा ढेर। मिट्टी में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। न्यूयॉर्क में 2 पुलिस वालों की बहादुरी से बची शख्स की जान। मैनहट्टन सबवे स्टेशन पर ट्रैक पर फंसे शख्स को ट्रेन आने से पहले बाहर निकाला गया। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी बैठक की अध्यक्षता। अगस्त 2021 के बाद ये सबसे तेजी से बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 18 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के दौरान $2.5 अरब से ज्यादा की बढ़त हुई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत। केंदू के पत्तों के 18% जीएसटी हटाने की मांग। हैमिल्टन में बारिश की वजह से खेल रुका। टीम इंडिया ने 5 ओवर में 22 रन बनाए। टीम इंडिया ने किए 2 बदलाव। शार्दुल ठाकुर और संजू सैमसन की जगह दिया दीपक चाहर और दीपक हुड्डा को मौका। टीम इंडिया के लिए आज का मैच जीतना बेहद जरूरी। आज हारे तो गंवाएंगे सीरीज। हैमिल्टन में बस से उतरते ही भांगड़ा करने लगे अर्शदीप सिंह। खिलाड़ियों ने दिया ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैग्रॉन का बयान। डेविड वार्नर को मिलनी चाहिए टीम की कप्तानी। थाईलैंड और नीदरलैंड्स की महिला टीम को आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिली जगह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हारा 4-5 से हराया।
पीटी उषा ने आईओ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। 10 दिसंबर को होंगे इलेक्शन। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, विश्वनाथन वंशज और देविका ने जीते गोल्ड। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने मेक्सिको को हराया, 2-0 से दी शिकस्त। बेल्जियम मोरक्को के बीच होगा अगला भिड़ंत, क्रोएशिया के कनाडा और जापान से कोस्टारिका की भिड़ंत। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने डेनमार्क के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत, प्री क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पोलैंड ने सऊदी अरब को हराया, 2-0 से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनीशिया को 1-0 से हराया। 12 साल बाद फुटबॉल विश्व कप में कोई मैच जीता। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पीसीबी चीफ रमीश राजा को जवाब, भारत खेल जगत में बड़ी ताकत है, कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया की अच्छी शुरुआत, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई। आयुष्मान की फिल्म एन एक्शन हीरो का सॉन्ग रिलीज हुआ। आयुष्मान ने कहा कि कोरोना में जो दिखा है उसकी झलक इस फिल्म में दिखेगी। यूपी के महाराजगंज में बेटे ने मां पर ढाया जुल्म, बाल पकड़कर घसीटा, सड़क पर गिरकर लात घूसे भी मारे गए, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। नोएडा में कुत्तों का खौफ बरकरार, द गोल्डन पाम सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ते ने 2 लड़कियों पर हमला किया, बाल बाल बची दोनों मासूम। आजमगढ़ में अतरौलिया थाना प्रभारी ने महिला के साथ की गुंडागर्दी, मोबाइल छीनने का विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की। फीफा वर्ल्ड कप में दर्शक दीर्घा में बैठे फैन ने पेपर प्लेन बनाकर किया गोल, देखकर हर कोई हैरान। एक्ट्रेस शहनाज गिल को देख इमोशनल हुई फैन, लिपट कर रोई, कंगन गिफ्ट किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।